हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और फिनिशर्स CSNIT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा कैशे मेमोरी क्या होती है अपने कंप्यूटर के अंदर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है कि कैश मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करती है, किसके साथ मिलकर काम करती है, कितने लेवल होते हैं। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आपसे कैश मेमोरी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स को बार बार बताने से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये कैश मेमोरी बेसिकली होती क्या है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा कि कैश मेमोरी होती क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी भी कैश मेमोरी से अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो वो आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना बेसिक का कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मॉनिटर है। ठीक है, यहां पे आपका ये कीबोर्ड रखा हुआ है, ये आपका मॉनिटर है, और यहां पे हमारी वो मशीन रखी हुई है इंपॉर्टेंट, जिसको आप बचपन से सीपीयू के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम होता है दोस्तों कैबिनेट। दूसरे इसको किस नाम से जानते हैं हम, सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं, और तीसरे इसको किस नाम से जानते हैं हम, टावर के नाम से जानते हैं। ये तीन नाम होते हैं आपके इस डब्बे के। इस डब्बे के अंदर आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, मदरबोर्ड होता है, जिसको हम बाहर निकाल के यहां पे हम बना देते हैं। ये आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, ये आप लोगों का होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड दूसरे इसको किस नाम से जानते हैं, मदरबोर्ड को दूसरे हम पीसीबी के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, अब ये जो मदरबोर्ड होता है आपका, इसके ऊपर क्या होता है आपका, यहां पे होता है दोस्तों आपका सीपीयू, जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से आप इसको जानते हैं। अब आपका जो ये सीपीयू होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां से मैं इस मॉनिटर को हटा देता हूं और यहां पे हम अपने सीपीयू को लेके आ जाते हैं उठा के। ये आप लोगों का आ गया यहां पे सीपीयू। अब सीपीयू के ऊपर यहां पे क्या होता है, सीपीयू के पास यहां पे आपकी होती है कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। लेवल वन कैश मेमोरी और लेवल 2 कैश मेमोरी ये सीपीयू के अंदर होती है, और लेवल 3 कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के बाहर होती है। अब होता क्या है दोस्तों, जो अपना सीपीयू होता है उसको काम क्या करना होता है, उसको प्रोसेसिंग का काम करना होता है। जो भी हम इनपुट देते हैं हमारे कंप्यूटर को, उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो किसके पास जाते हैं, सीपीयू के पास जाते हैं। जो आपके इंस्ट्रक्शंस या फिर जिनको आप निर्देश बोलते हैं वो किसके पास जाते हैं, वो आपके सीपीयू के पास जाते हैं, और सीपीयू को उनको प्रोसेस करना होता है। अब सीपीयू को अगर उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना है तो सीपीयू को किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, सीपीयू को कैश मेमोरी की हेल्प लेनी पड़ती है। कैश मेमोरी क्या करती है, टेम्परेरी बेसिस पे जो भी हमारे द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं या जिन भी निर्देशों की सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है, उनको सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारी कैश मेमोरी करती है। एक एग्जांपल के तौर पे समझ के देखते हैं हम। मान लीजिए आप लोगों को पैसे की जरूरत है, तो सबसे पहले आप लोग कहां पे चेक करते हैं, आप खुद को मान लीजिए कि आप क्या हैं, आप सीपीयू हैं। आप क्या हैं, आप सीपीयू हैं। आपको पड़ी पैसे की जरूरत, आपने क्या चेक किया, आपने अपना पर्स चेक किया। अगर आपको पर्स में नहीं मिला पैसा, तो पर्स में नहीं मिला तो आपने अपने घर की अलमीरा में चेक किया पैसा। आपको अलमीरा में नहीं मिला तो आप कहां पे जाएंगे, आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक में से अपना पैसा जो है आप निकालेंगे। तो यहाँ पे आप खुद को मान लीजिए कि आप क्या है, सीपीयू हैं। आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले आप कहां पे गए, आप सबसे पहले आपने पर्स को चेक किया, यानी कि आप किसके पास गए, आप कैश मेमोरी के पास गए। आपको कैश के पास भी वो पैसा जो आपको सामान चाहिए था वो आपको कैश के पास भी नहीं मिला वो इंस्ट्रक्शन, तो आपने अलमीरा को चेक किया। अलमीरा को मान लीजिए आप अपनी रैम के पास भी नहीं मिलता तो बैंक को मान लीजिए आप अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। अगर आप सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं, अगर उसको कैश मेमोरी के पास नहीं मिलते हैं, सबसे पहले किसके पास जाता है, कैश के पास जाता है। कैश मेमोरी को स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कैश साइज में काफी स्मॉल होती है और स्पीड में काफी कैसी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी। तो सीपीयू सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लेने कैश के पास जाएगा, कैश के पास नहीं मिलेंगे तो वो रैम के पास जाएगा, रैम के पास नहीं मिलेंगे तो हार्ड डिस्क ड्राइव के पास जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारे साथ होता है। पहले हम पर्स चेक करते हैं, पर्स में अगर पैसे मिल गए तो हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाता है।
पर्स में पैसे नहीं मिले, फिर हमें उठ के जाना पड़ता है अलमीरा में, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, वहां भी पैसे नहीं मिले तो हमें जाना पड़ेगा बैंक में, और भी ज्यादा टाइम लगता है। ऐसे ही अगर सीपीयू को जो निर्देश चाहिए है अगर उसको कैश के पास मिल जाते हैं तो काफी नैनो सेकंड के अंदर ही, 10 नैनो सेकंड के अंदर ही जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो सीपीयू प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है। उससे ज्यादा टाइम लगेगा अगर उसको रैम के पास जाना पड़ेगा, उससे ज्यादा टाइम लगेगा जब सीपीयू को हार्ड डिस्क के पास जाना पड़ेगा सेम निर्देश लेने के लिए। अब कैश मेमोरी क्या करती है, इन निर्देशों को टेम्परेरी बेसिस पे अपने पास रखती है। ये कैश मेमोरी आपकी कंप्यूटर में भी होती है और ये कैश मेमोरी आपकी मोबाइल में भी होती है। जब भी आप लोग देखते हैं बार बार अगर आप किसी एक वेबसाइट का अगर आप यूज करते हैं, बार बार किसी एक एप्लीकेशन का आप लोग यूज करते हैं, तो आपकी जो बार बार जो चीज आप चेक कर रहे हो वो निर्देश आपके कैश मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए कई बार बोला जाता है जब आपका मोबाइल डिवाइस स्लो हो जाता है तो आप जाके अपने डिवाइस की कैश मेमोरी को रिमूव कर देते हो, डिलीट कर देते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस डिलीट हो जाते हैं जिनका आप बार बार यूज कर रहे थे। तो बार बार यूज होने वाले निर्देश कौन अपने पास रखता है, कैश मेमोरी अपने पास रखती है, जो किसके पास होती है, सीपीयू के पास होती है। अब कैश मेमोरी में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1 कैश मेमोरी, लेवल 2 कैश मेमोरी, लेवल 3 कैश मेमोरी। लेवल 1 और लेवल 2 इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर होती है, और लेवल 3 कैश मेमोरी जो होती है वो आउटसाइड सीपीयू, सीपीयू के बाहर होती है। सीपीयू सबसे पहले लेवल 1 के पास जाता है, अगर इसके पास उसको वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो ये लेवल 2 के पास जाता है, इसके पास इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो ये लेवल 3 के पास जाता है। अब 2 केस हो सकते हैं आपके पास, हो सकता है आपके पास डुअल कोर प्रोसेसर हो तो आपके पास कितने डुअल सीपीयू होंगे, आपके पास 2 सीपीयू होंगे। तो दूसरे सीपीयू के अंदर भी आपका लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, लेकिन लेवल 3 जो होगा ये दोनों के लिए कॉमन होगा। लेवल 3 कैश मेमोरी इसके लिए भी और इसके लिए भी, किस केस में, अगर आपके पास डुअल कोर प्रोसेसर है उस केस में। ठीक है, तो कैश मेमोरी का ओवरऑल अगर हम आज की वीडियो का अगर हम रिजल्ट निकालें तो कैश मेमोरी सबसे छोटी और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो टेम्परेरी बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रखती है। वो इंस्ट्रक्शंस किसके पास पहुंचाने होते हैं, सीपीयू के पास पहुंचाने होते हैं। अगर वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को कैश मेमोरी के साथ नहीं मिलते हैं तो वो रैम के पास जाता है, रैम के पास नहीं मिलते हैं तो वो हार्ड डिस्क के पास जाता है, उसके बाद प्रोसेस करके वो आउटपुट हमें दे देता है। कैश मेमोरी स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट होती है, सीपीयू के अंदर होते हैं। कैश मेमोरी के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 और 2 जो होता है वो सीपीयू के अंदर होता है, लेवल 3 जो होता है वो सीपीयू के बाहर होता है। और कैश मेमोरी का मेन काम होता है आपके सीपीयू तक उन निर्देशों को पहुंचाना जिन निर्देशों की बार बार जरूरत पड़ती है। और कैश मेमोरी जो है वो अपने अंदर टेम्परेरी बेसिस पे कुछ समय के लिए उन इंस्ट्रक्शंस को ग्रहण करके सेव करके रखती है ताकि वो जब भी जरूरत पड़े सीपीयू को वो निर्देश पहुंचा सके। तो ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों आपका कैश मेमोरी का। उम्मीद करता हूं आज के बाद आपको कैश मेमोरी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आप लोगों के पास एक टॉपिक आता है दोस्तों जिसको बोला जाता है रजिस्टर्स। आपके कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स में कैश मेमोरी में दोनों में फास्ट कौन सा होता है, रजिस्टर्स का काम क्या होता है, हमारे पास किस किस तरीके के रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, एड्रेस मेमोरी रजिस्टर क्या होता है, बफर रजिस्टर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं रजिस्टर्स के सारे टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं रजिस्टर्स की वीडियो आप लोगों तक लेके आऊं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई है तो, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना। टारगेट रखते हैं इस क्लास को, अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स मिलते हैं, जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के रजिस्टर्स का इसी तरीके से एग्जांपल के साथ आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।